अब क्या करना है, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। पिछले वाले में क्या किया था, बबल सॉर्ट था ना। बबल सॉर्ट में क्या था, बबल सॉर्ट में क्या था कि सबसे इधर वाली लाइन को सबसे पहले सॉर्ट कर, मतलब सबसे बड़ा, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इधर लाएगा, फिर इस वाली लाइन को ख़त्म, इधर 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 ऐसे करके, मतलब सबसे पहले इधर लाता था सही वैल्यू, इधर 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 ऐसे करके जाता था। ठीक है, अब क्या है, ये तो तुमने लॉजिक समझ, ये स्वैप के लिए था। ठीक है, ये लॉजिक सिर्फ स्वैपिंग के लिए था, ये लूप एक आगे वाली चेक करने के लिए था, और ये बहुत सारी बार घुमाना है, जो भी था। ये तुम्हें पिछली वाली में फिर से देख लेना, अगर नहीं आया होगा समझ तो कमेंट कर देना, उस वाली वीडियो में कमेंट करना, इसमें मत करना, मतलब पूछने के लिए। ठीक है, जो भी है अब शुरू करते हैं। तो हमारे एरे का तो हमारा मतलब काम बहुत होता है, एरे का बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, लेकिन हम मतलब सिर्फ सॉर्टिंग कराई मैंने। कोई और भी चीज़ करनी होगी, कोई भी चीज़ टॉपिक होगा पूछने के लिए, वो कमेंट कर देना। ठीक है, कोई सी वीडियो में, वो तो अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, टाइम लिख देना कि कौन से टाइम से समझ नहीं आया, पूरी नहीं आई समझ तो मैं पूरी भी बता दूँगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस बहुत यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, फंक्शंस काम आता है बहुत। फंक्शंस क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कोड होता है ना, एक ही प्रोग्राम होता है बड़ा सा असली में जब तुम करोगे, मतलब वैसे एग्जैक्टली ऐसे प्लस माइनस का तो कोई देगा नहीं तुम्हें, जॉब जूब लगोगे तुम कुछ भी करोगे, प्लस माइनस का तो होते नहीं है, कहीं पे यूज़ होता है। तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा मान के चलो, अभी चलो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा मान लो कि हमें प्लस भी कराना है, माइनस भी कराना है, मल्टीप्लाई भी कराना है, डिवाइड भी कराना है, एरे भी, सॉर्टिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और तुम्हें पता नहीं है कि करवाना क्या है, पर तुम्हें ये सारी फंक्शनैलिटी डालती है एक ही एक कोड में डालनी है सारी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बहुत सारी मतलब। तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें पता नहीं है कि यूज़र कौन सा बोलेगा कि उसे कौन सा करवाना है। ठीक है, तुमने क्या करना है, ये सारी फंक्शनैलिटी कोड करोगे, प्लस के लिए भी बनाओगे एक, माइनस के लिए बनाओगे, मल्टीप्लाई के लिए भी, डिवाइड और सॉर्टिंग जो भी है, पर ये एक ही कोड में होगा। अब जौन सा यूज़र चाहे वो वाला वो कर सकता है, जौन सा उसका मर्जी है वो वाला वो चुन के करवा सकता है, मतलब रन। अगर उसे प्लस करवाना होगा तो प्लस करवाएगा है ना। तो फंक्शंस बताओ क्या होता है, ऐसा मान लो कि जैसे तीन मान लेते हैं। ठीक है, एक प्लस कराने के लिए फंक्शन है, मतलब कोड है, एक स्वैप कराने के लिए, सिर्फ स्वैप ही कराने के लिए तुम्हें एक से इधर डालनी है वैल्यू, एक उसके लिए है कोड। ठीक है, कि दो वैल्यूज़ को स्वैप करने का काम, और एक कोड है सॉर्टिंग के लिए मान लो। ठीक है, स्वैप के लिए हो गया एक, स्वैप ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और एक सॉर्टिंग के लिए हो गया। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए हो गया कि कैसे कैसे करना है सॉर्ट। तो तीन कोड, मतलब एक टाइप का तीन प्रोग्राम ही हो गया अलग अलग, और तुम्हें एक ही जगह पे लिखना है लेकिन। तो ये क्या होता है, फंक्शंस की मदद से होता है। एक फंक्शन के अंदर ये लिखेंगे हम, एक इसका कोड होगा, एक फंक्शन के अंदर इसका कोड होगा, एक फंक्शन के अंदर इसका कोड होगा। तो इसको नाम दे सकते हैं ऐड फंक्शन। इसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे, हैश इंक्लूड नहीं, एक फंक्शन बना के उसके अंदर लिखेंगे, फंक्शन में बताता हूँ अभी। ठीक है, इसके अंदर स्वैप का लिख देंगे, स्वैप करने हैं अगर दो वेरिएबल, और इसके अंदर सॉर्ट का लिख देंगे। ठीक है, ऐसे काम आता है ये, मतलब बहुत सारे टाइप के कोड कर सकते हो, मतलब ऐड भी करवा सकते हो, ये भी करा सकते हो, जौन सा उसका मर्जी है। वो फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो कॉल करना पड़ता है फंक्शन को, ताकि वो, अगर हमें इस फंक्शन को काम करवाना है तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल का मतलब बता दूंगा मैं, कॉल करेंगे मतलब इसे बुलाएंगे, भाई कि तेरी ज़रूरत है तू कर अपना, तो ये काम करेगा अपना। इसे कॉल करेंगे अगर हमें स्वैप करवाना होगा, इसे कॉल करेंगे हम अगर सॉर्ट कराएंगे। अब देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, पहले हम सिंपल एडिशन, एक फंक्शन लगते हैं, पहले एक ही रखते हैं। ठीक है, एक या दो रख लेते हैं, एक ऐड के लिए होगा और एक मल्टीप्लाई के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, हैश टैग इंक्लूड stdio.h एंड मेन। ठीक है, एंड मेन लिख दिया। ठीक है, चलो इसमें ना हम क्या करते हैं, पहले यूज़र से एंटर नहीं लेंगे, पहले ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन होंगे। ठीक है, एक होगा मल्टीप्लाई के लिए और एक होगा एडिशन के लिए। तो सबसे पहले दो वैल्यूज़, मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू लगेंगे, दो ही ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आई और एक ले लेते हैं जे।
ठीक है, 2 बहुत है, 2 का ही इन्हीं 2 का आई और जे का मल्टीप्लाई भी करा देंगे और ऐड भी करा देंगे। ठीक है भाई, यूज़र से ले लेते हैं इनपुट इन दोनों की वैल्यूज़। प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, ठीक है, स्कैन एफ 2 नंबर डालेगा, 2 नंबर डालेगा इसलिए 2 बार %d, कॉमा एंड पहले आई में डाले वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू जाएगी जे में। एंड मतलब होता है इनके अंदर घुस जाएगी, इनके एड्रेस में। ठीक है, इनके अंदर चली गई वैल्यू। ठीक है, आई जे के अंदर मान लो उससे डाल दिया, मान लो क्या हो गया यार, इतना तो इमेजिन कर लोगे। ठीक है, स्कैन है ये, एन पी नहीं है, ये हुआ। फिर अब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब यहाँ पे लिख दो इंट, कोई फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे ऐड के लिए पहला फंक्शन, तो इंट ऐड, ये है फंक्शन का नाम। और 2 वैल्यूज़ है ना, अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन अलग जगह पे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ डालनी है हमने, इसको देनी पड़ेगी ना। इसे हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसे कुछ वैल्यू देंगे तब ये कॉल करके इस पे जाएगा, जौन सा भी हम बनाएंगे अभी समझ आ जाएगा, छोड़ो। 2 वैल्यूज़ देनी है मतलब फंक्शन को, जिसको ऐड करेगा। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? वो आई और जे को ही ऐड करेगा ना, तो आई कॉमा जे। ठीक है, सेमीकोलन लगेगा इसमें। यहाँ पे दूसरा फंक्शन कौन सा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टी लिख देते हैं, इसको भी आई जे ही देंगे। ठीक है, आई जे इससे भी जाएगी। ये हो गया। ये देखो, ये दिखने में इसी की तरह नहीं है ये वाली चीज़, बस इसमें वैल्यू लिखी भी। ये भी एक टाइप का फंक्शन ही होता है, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। अब ये वाला फंक्शन है। अब देखो क्या होगा इसमें, पहले है यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, इसे ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। इसके अंदर ही नहीं लिखना, मेन की बॉडी के बाहर आता है। इनकी फंक्शनैलिटी ना, फंक्शंस की फंक्शनैलिटी मेन की बॉडी के बाहर आती है। तो कैसे आएगी बाहर, अभी बताता हूँ। ये वाला बंद हो गया। अब हम अब मेन की बॉडी ख़त्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक मेन की बॉडी ख़त्म। अब हम ये ऐड का जो डब्बा बना रहा था मैं ऐसे ही, ये डब्बे क्या होगा इसके अंदर है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। इसके अंदर कोड होगा, ये वाला है, ये वाला फंक्शन लिख रहा हूँ मैं। अब ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, ऐड 2 वैल्यूज़ आ रही ना, तो यहाँ पे भी कोई रैंडम से 2 वैल्यू लिख सकते हो, या फिर आई जे ही लिख सकते हो। आई जे लिख लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर कोड होगा ऐड का कोड करोगे। अब क्या होता है ऐड, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस जे ही लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं। नहीं तो तुम्हें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट ए, तो यहाँ पे इंट ए डिक्लेयर कर दो। अब जो वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया ना, वो यहाँ पे बाहर यूज़ नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, अभी मैं एक बार कंट्रोल चला के भी दिखाऊंगा तुम्हें कैसे चलता है। इंट ए इज़ इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ ए को कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बताऊंगा ये चलेगा कैसे। ये ऐड वाला, ये वाला फंक्शन था, ये हमने कर दिया, यहाँ तक ख़त्म कर दिया इसका ये इसका ये ख़त्म। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे? मल्टी लिखेंगे, जो नाम यहाँ पे है वही नाम होना चाहिए। कोई और नाम ये भी लिख सकते हो तुम्हें, इसका मतलब कोई, वो अपने आप ही वैल्यूज़ इसकी इसी में देगा, उससे कुछ नहीं। सेमीकोलन नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे आएगा सेमीकोलन, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ इसके अंदर। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे भी ए ले सकते थे हम, क्योंकि ये जो ए है ना, वो सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज़ है, इसके बाहर फिर से डिफाइन करना पड़ेगा ए को। एक फंक्शन के अंदर ही रहता है ये, दूसरे फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे हम, जो वैल्यूज़ मिली थी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंट एफ %t, और करवा देंगे बी को प्रिंट। ठीक है, अब बताता हूँ मैं कैसे चलेगा ये वाली चीज़। ये जो डब्बा बना रहा था ना मैं, ये 2 डब्बे, ये ऐड का डब्बा ये है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का डब्बा था, जो मल्टीप्लाई का डब्बा है ये नीचे वाला।
ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल आएगा, कंट्रोल मतलब कंपाइलर मान लो, जो भी मानना है मान लो, कंपाइलर ही होता है शायद। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ मेन में आएगा, मेन सबसे पहले मेन में ही जाता है। अगर तुम इस चीज़ को, अब वो बात की बात है, अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं। सबसे पहले मेन में आएगा, देखेगा 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, 2 डब्बे बन जाएंगे, एक आई नाम का और जे नाम का, ठीक है। उससे एंटर 2 नंबर बोला यूज़र को, यूज़र ने 2 नंबर एंटर करे, आई जे के अंदर चल जाएंगे, मान लो 5 और 6 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ आएगा, इस लाइन के बाद यहाँ आएगा, ये देखेगा इंट ऐड को कॉल हो रहा है, ये कॉलिंग जिसके आखिरी में ये होता है ना, ये है कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। कॉलिंग है, कॉल कर रहा है ये ऐड को, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल हो रहा है यहाँ पे, और उसको 2 वैल्यू पास हो रही है। इनको वैल्यू भी बोल सकते हो, पैरामीटर भी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पैरामीटर मान लो या फिर आर्ग्यूमेंट, जो भी माना है। तो ये 2 वैल्यूज़ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन कहाँ लिखा हुआ, वो सीधे अब नीचे वाली लाइन में नहीं जाएगा, वो ऐड फंक्शन में जाएगा। ऐड फंक्शन कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ से कॉल होके वो सीधे यहाँ आएगा, ये 2 वैल्यूज़ इसके अंदर, ये वाला आई इसके अंदर डालेगा, ये वाला आई जे की वैल्यू इसके अंदर डालेगा। फिर अब ये फंक्शन चलेगा भाई, वो देखेगा इंट ए डिक्लेयर हुआ, ठीक है। अब इसने अपने अंदर इंट ए बना दिया एक, इस पूरे फंक्शन, ये पूरा प्रोग्राम अलग चीज़ है और ये फंक्शन अलग चीज़ है, ये सिर्फ इसके अंदर ही बना हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई। इसमें आई जे इसलिए आए क्योंकि इन्होंने पास करी ना, 2 वैल्यूज़ पास करी इसके अंदर, इसलिए आई जे इसके अंदर भी आ गया इस फंक्शन के, नहीं तो नहीं आने थे इसके अंदर। अगर पास नहीं होता तो कुछ नहीं आना था इसके अंदर, ठीक है भाई। उससे 2 वैल्यूज़ पास करी, इसलिए इसके अंदर आ गया है आई और जे। जो वैल्यूज़ पास हुई हैं सिर्फ वही वैल्यूज़ आएंगी, और कोई अगर डिक्लेयर हुआ होता वो नहीं कर सकते इसके अंदर यूज़ हम, ठीक है। ये पता हो, जो पास हो रहा है सिर्फ वही वैल्यूज़, तभी तो पास कर रहे हैं, हाँ। तो जो पे पास हुआ वो इसके अंदर आया। आई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और इसकी वैल्यू 6 थी। ए अभी कुछ नहीं है। ए के अंदर क्या गया, आई प्लस जे, आई प्लस जे कितना हो गया, 11। अब 11 हमने कर दिया प्रिंट, प्रिंट दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन में, प्रिंट दिख जाएगा उसे 11, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब हो गया, ख़त्म हो गया है, उसके बाद ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे वापस। जब इसने अपना काम एक बार रन हो गया है तो ऊपर चल जाएगा। ऊपर जाएगा, दूसरी लाइन में देखेगा क्या लिखा हुआ है, इंट मल्टी। ये भी एक कॉलिंग फंक्शन है, मतलब ये कॉल कर रहा है मल्टी नाम के फंक्शन को। ये कॉलिंग फंक्शन है तो इसे बोलेंगे कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉल कर रहा है कॉल्ड फंक्शन को, ये कॉलिंग फंक्शन है। इधर से जाएगा इसके पास, अब मल्टी के पास, मल्टी से 2 वैल्यू, आई की वैल्यू, ठीक है, जो आई की वैल्यू है वो इस वाले आई के अंदर घुसेगी, जे की वैल्यू जे के अंदर घुसेगी। इसके अंदर भी बन गए 2 डब्बे, एक आई और जे, इसके अंदर भी वही है 5 और 6। और यहाँ पे बी बना दिया इसने नया, बी बन गया है एक, बी बना, बी के अंदर क्या गया, आई इंटू जे, तो 30 आ गया इसके अंदर, और 30 प्रिंट हो गया। प्रिंट हुआ, फिर जैसे ये ख़त्म हुआ फिर वापस ये इसके नीचे वाली लाइन में, तो रिटर्न 0 था, तो कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा मतलब रन हो जाएगा। तो इसके बाद प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, 30 प्रिंट हो जाएगा। तो क्या मतलब समझ आया, जब भी उसे ऐड कराना हुआ उसने सीधे कॉल किया, अलग टाइप का एक सेक्शन बन गया ना, एक अलग सेक्शन सा नहीं बन गया है, इसके अंदर नहीं है, कोड के अंदर नहीं तो घिचपिच नहीं होगा। यहीं पे प्लस करा रहे, फिर उसके नीचे माइनस मल्टीप्लाई करा रहे। अभी ये तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि अरे यार इससे तो बड़ा ही कर दिया प्रोग्राम, अच्छा खासा यहीं पे 2 एक लाइन में मल्टीप्लायर वो हो रहा था। पर बाद में क्या होता है, घिचपिच हो जाएगा। अगर बहुत सारी फंक्शनैलिटी डालनी पड़ी, सब एक ही जगह पे लिखते रहोगे तो घिचपिच हो जाएगा थोड़ा। तो ऐसे में थोड़ा अलग अलग वो बन जाते हैं, सेक्शंस बन जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कराना होगा तो यहाँ पे करेगा, मल्टीप्लाई वाले इसको कॉल कर देगा डायरेक्टली एक लाइन लिख के, और वो कराना होगा तो ऐड वाले को कॉल कर देगा, ये वाली लाइन लिख के डायरेक्टली कॉल करेगा, बस हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अभी मैं 2-3 और कराऊंगा इसके फंक्शन, थोड़ा टेढ़े मेढ़े करा के, कभी कुछ करा के। बाकी कोड तो तुम्हें समझ आना चाहिए, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है। ये कॉल करेगा जैसे इसे तो ये काम करेगा ये वाला डब्बा, अगर मल्टीप्लाई कॉल करेगा तो ये वाला काम। अगर 2-3 और भी बना सकते थे हम, तो वही होता है, मतलब काम करने लग जाता है, बस तुम्हें कॉल करना होता है, ठीक है। चलो, और ये एक और चीज़, ये लाइट बता दो कौन सी अच्छी है। ये तो बिना लाइट के है, ये वाइट है, ये येलो है, और ये मिक्स है दोनों का। तो अगर जौन सी भी अच्छी लगी बता देना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, बस हो गया, ऑल गुड।